हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अपने चैनल आसान क्लासेस विद कैसर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, क्लास 9 और 11 का क्या होगा, फिजिक्स आज पढ़ाया जाएगा। फोर्स हमारा टॉपिक है बल। आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि थंबनेल पर लिखा होगा कि बल और बल के प्रकार, तो टाइप ऑफ फोर्स यानी फोर्स के बारे में भी बताया जाएगा। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बल क्या होता है। बल देखिए वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन कर दे या करने का प्रयत्न करे। यानी बल का मतलब यह होता है कि कोई वस्तु, जैसे देख लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक, और हम लोग इसकी स्थिति यानी इसकी स्थिति क्या है कि वो यहाँ पर रुका हुआ है, और जब हम लोग इस पर बल लगाएंगे एक दिशा से इधर से, तो ये क्या होगा कि या तो ये वस्तु यहाँ से घसक करके कहाँ चली जाएगी, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो अगर यह वस्तु यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्थिति पहले कहाँ थी, यहाँ थी 1 नंबर पे, और यहाँ पे अब क्या हो गई है, अब इसकी स्थिति क्या हुई है, 2 नंबर पे आ गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि बल लगा करके वस्तु की स्थिति में क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। और अगर आप इसी को और बड़ा वस्तु ले लेंगे, देखिए और बड़ा वस्तु लिया और इसकी स्थिति यहीं पे है, ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से आपने यहाँ पे बल लगाया, तो फिर आपने ऐसे बल लगाया और उसके बाद से अब इसकी स्थिति का परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी वस्तु है कि आप इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह ऐसा नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे बल नहीं है, यह भी बल है, लेकिन ये यहाँ पे ये हुआ है कि परिवर्तन तो नहीं हुआ इसकी स्थिति में, लेकिन ये हुआ कि यहाँ पे इसने प्रयत्न किया। इसीलिए हमने इसका जो परिभाषा है बल का, यहाँ पे ये लिखा है कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन कर दे या फिर करने का क्या करे, प्रयत्न करे। यानी यहाँ पे हो जाएगा ट्राई करे, ठीक, कोशिश करे। बल के बारे में कुछ फैक्ट है जिनको हम बता रहे हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर मात्रक, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, यानी इसे यन से लिखा जाता है। और न्यूटन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, ठीक। तो आप सभी ने वो तो कहानी सुना ही होगा, सेब वाला, कि वो बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, तो सेब गिरा, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। इसीलिए उनके इनाम पर न्यूटन रख दिया गया है, बल का मात्रक, ठीक। और इसकी राशि क्या हो जाएगी, इसकी राशि हो जाएगी सदिश। अब सदिश राशि होगी, तो सदिश क्या होता है, ठीक, सदिश यह होता है मतलब ऐसी राशि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे दिशा क्या, तो दिशा यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि बल इधर से कहाँ लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, यानी कि यहाँ पे बल के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, दिशा की भी आवश्यकता है। और उसके बाद से क्या है, और यहाँ पर होगा कि ये भी पूछा जा सकता है कि कितना न्यूटन बल लगा, तो 2 न्यूटन, ठीक, 2 न्यूटन का हमने बल लगाया। तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर परिमाण भी मिल रहा है। यहाँ पर ये क्वांटिटी, परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी, तो 2 न्यूटन क्वांटिटी हो जा रहा है, और इसकी एक दिशा भी है, तो मतलब कि बल क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। सदिश और अदिश ये 2 राशियाँ होती हैं जिनको आपको पढ़ना है क्लास 9 में भी और 11th में भी। तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसको आप लोग देख लीजिएगा। बल का एक और मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। देखिए सीजीएस पद्धति में ये जो मात्रक की पद्धति है, ये 4 पद्धति आप लोगों को पढ़ना है, क्लास 9 में भी है और 11th में भी है, ठीक। तो एक एमकेएस होता है, और उसके बाद से एक एफपीएस होता है, और एक एसआई मात्रक होता है। तो ये मात्रकों की 4 पद्धतियां हैं। इन पद्धतियों के बारे में भी, उनका फुल फॉर्म्स क्या होगा और उसके बारे में जो जानकारी होती है वो सब हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, ठीक। तो देखिए इसका एक और सीजीएस मात्रक होता है डाइन, ठीक। डाइन मतलब कि 1 न्यूटन बराबर 10 पे 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन अगर 1 यन लिया जाए तो बराबर करके यहाँ पे 10 पे 5 क्या लिखा जा सकता है, डाइन लिखा जा सकता है। इसका सीजीएस मात्रक होता है बल का, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बल के प्रकार क्या क्या हैं। 2 प्रकार, एक है संतुलित, एक है असंतुलित। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, तो पहला हो जाएगा यहाँ पे संतुलित बल, और दूसरा असंतुलित बल। तो देखिए इसको कैसे हम लोग समझते हैं। तो संतुलित बल यह होता है कि ऐसा बल, यानी अगर किसी वस्तु पे हम लोग बल लगा रहे हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने एक वस्तु लिया और इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद से
देखिए ये एक ऐसी वस्तु है जिस पर इधर से कोई व्यक्ति है, मतलब दो भाई लोग हैं, एक भाई इधर से 2 न्यूटन का बल लगा रहा है और एक भाई इधर से 2 न्यूटन का बल लगा रहा है। जब दोनों लोग एक ही प्रकार का बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि 2 न्यूटन से ये इधर से बल लगा रहा है और 2 न्यूटन से इधर बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहे हैं लेकिन बराबर बल लगा रहे हैं। तो इन दोनों का जो योग किया जाएगा, मतलब कि अगर देखा जाए तो बल लगाने के बाद से तो 4 न्यूटन लग रहा है, लेकिन ये इसके विपरीत है और ये इसके विपरीत लग रहा है बल, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। परिमाण इसका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। होगा ये कि इसकी स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, पर क्या होगा? सभी बलों का जो योग हो जाएगा शून्य होगा। तो यहाँ पर संतुलित है, यानी वस्तु संतुलित है, न इधर जा रही है और न ही इधर जा रही है। यहाँ पे संतुलित का मतलब जिस वस्तु को बल लगाया जाएगा वो संतुलित यानी कंट्रोल में रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे संतुलित बल ये हो गया। और यहीं पे असंतुलित बल देखिए, तो असंतुलित बल में यहाँ पे ये हो जाएगा कि एक वस्तु ऐसे ही है और इधर से जो भाई बल लगा रहा है वो थोड़ा अभी थक गया है तो उसने अपना बल 1 न्यूटन कर दिया है और इधर का जो बंदा था वो अपना बल वैसे ही 2 न्यूटन बरकरार रखता है। तो अब देखिए, अब 1 न्यूटन इधर है और इधर से लग रहा है इसके विपरीत दिशा में 2 न्यूटन इधर से इधर लग रहा है, तो जिधर से ज़्यादा बल लगेगा वस्तु उधर ही जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि वस्तु की स्थिति यहाँ से खिसक करके इधर आ जाएगी, इधर की तरफ वस्तु क्या होगी? खिसकेगी, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु क्या होगी? संतुलित नहीं रहेगी बल्कि क्या होगी? असंतुलित, अनकंट्रोल हो जाएगी। ठीक, मतलब संतुलित नहीं रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग को परिणामी बल शून्य नहीं होगा बल्कि कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पर वस्तु असंतुलित हो गई तो इसे असंतुलित बल कहा जाता है, यानी कि विपरीत। तो ये बात रखिएगा याद कि जब भी टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे यानी बल के प्रकार आप लोग पढ़ेंगे तो उनमें वस्तु के पर जो भी बल लगेगा विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, एक ही दिशा में लगेगा तो तब तो उसे असंतुलित होना ही है, लेकिन संतुलित बल में विपरीत दिशा होना जरूरी है। संतुलित बल में विपरीत दिशा होगा तभी तो वहाँ पे बराबर बराबर बल दोनों तरफ से लगेगा तो वस्तु संतुलित रहेगी। ठीक, तो हम आपको जो भी बोले हैं कि पीछे हमने बोला है कि हम उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जैसे कि सदिश और अदिश और CGS पद्धति यानी पद्धतियों का जो भी है फुल फॉर्म और उनके बारे में जानकारी, उनका वीडियो हम बनाएंगे। तो आप उन वीडियो को स्किप न कर सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। जय हिंद।